कश्मीर में पुलवामा में पर्यटकों के ऊपर प्रहार किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, और हर तरह से हर क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा हिंदुस्तान को टारगेट किया जाता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस बार जो हमला किया गया है वह जाति और धर्म पूछ करके हमला किया गया है। इसी बीच में हमारे बीच में युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल प्रजापति जी हैं। इनसे मैं जानूंगा कि आखिर इस तरह की घटना देश में कब तक होती रहेगी और कब तक ये देश सहता रहेगा। सर, एनएस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। जो पूरा देश आज दुखी है, पीड़ित है, जिस तरह से आतंकवादियों ने, अभी तक ये हो रहा था कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन मजहब के नाम पर जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले एनएस न्यूज का स्वागत करता हूँ। और जी, जैसा कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो ये आतंकवादियों द्वारा एक घटना हुई, जी, जो ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पर्यटकों पर हमला किया गया है, उनकी जात पूछकर नहीं, उनका सिर्फ धर्म पूछकर। अगर वो हिंदू धर्म से हैं तो उनको गोली मार दी गई, और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको छोड़ दिया गया। तो जहां तक बात आती है आतंकियों की, कहते हैं ना कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया है कि आतंकवाद का सिर्फ एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, जो कि मुस्लिम धर्म है। और मैं उन परिवारों जिन परिवारों के किसी का बेटा छीन लिया है, किसी का भाई छीन लिया है, और अभी एक जो नेवी में ऑफिसर थे, 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी, उस लड़की के मांग से अभी सिंदूर अच्छी तरह रचा भी नहीं था, मेहंदी तक नहीं उतरी थी, उसकी चूड़ियों को तोड़ दिया गया। और बहुत ही मतलब मैं उनके दुखों को बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही दुखीय घटना हुई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति छोड़कर अब समय आ चुका है बदला लेने का। कब तक ये देश सहता रहेगा? वैसे तो हम हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू हिंदू करते हैं। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, इधर बंगाल में भी हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में भी हिंदुओं को जो कट्टरपंथी द्वारा मारा जा रहा है, और बंगाल में भी मारा जा रहा है, और जगह 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 हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और जो ये मुस्लिम है, अब जैसे इसमें संभल की घटनाएं देख ली, संभल में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और जगह जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने हिंदुत्व से, हिंदुओं से, कि अब समय आ चुका है शस्त्र उठाने का, अब समय आ चुका है इन आतंकियों का सफाया करने का, अब समय आ चुका है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन सर, सरकार जो है कि हर समय, जैसे पिछला जो घटना हुआ था, आतंकवादी घटना हुआ था, उस पर भी एक्शन लिया, लेकिन हर समय वो घटना लेती रहती है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर सरकार, पहली तो बात, सरकार को ऐसा ठोस कदम उठा लेना चाहिए कि अब इसका निर्णय पूर्णता कर देना चाहिए, क्योंकि कब तक हम इन मातमों को मनाते रहेंगे? कभी कहीं घटना, कभी कहीं घटना, कभी 15 मार दिए जाते हैं, कभी 20 मार दिए जाते हैं, ओनली फॉर हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार या तो ठोस कदम उठाए, और अगर सरकार मजबूर है कोई कदम उठाने के लिए तो हिंदुत्व को छोड़ दीजिए, फिर आप जो है देश पर छोड़ दीजिए, देश के हिंदुओं पर छोड़ दीजिए। देश का हिंदू इसका हिसाब करना अच्छी तरह जानता है। नमस्कार दोस्तों, जो दुखद घटना जम्मू कश्मीर में हुई, इस पर हमारे बीच में राहुल प्रजापति जी थे, इनसे हमने चर्चा किया। आप ऐसी न्यूज देखने के लिए दिल्ली से, नरेंद्र मोदी से जुड़े रहिए, हर खबर पर रहेगी नजर। जय हिंद, जय भारत।